नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में मदरसों की जांच का मुद्दा अब गर्मा गया है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर एक वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। वहीं मंत्री उषा ठाकुर का कहना था कि जांच कराने से क्यों डर लगता है। देखें, मदरसों की जांच के साथ ही मदरसों के सिलेबस की जांच को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मदरसों की जांच करा रहे हैं तो सरस्वती स्कूल की भी जांच होनी चाहिए। विधायक ने सरकार पर एक वर्ग को बांटने के आरोप लगाए हैं। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे एतराज और एतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। और ये देश गांधी का देश है और पढ़ाई स्वतंत्र है, स्टूडेंट स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्य नहीं हो सकता। जिस छात्र को जहाँ लगेगा वहाँ पढ़ेगा। इसलिए उठाया कि जब आप मदरसा टारगेट करते हो तो दूसरा क्यों नहीं बोलते, उन पर जांच करने में, नाम लेने में आप क्यों घबराते हो। तो स्पष्ट है कि आप ध्रुवीकरण करते हो, केवल आप बांटने का काम करते हो, जोड़ने का काम नहीं करते। शिक्षा के केंद्रों को इस तरह का काम न किया जाए। उधर कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सरस्वती स्कूलों में राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है और जांच कराने से कोई इनकार नहीं है। मंत्री ने सवाल पूछा कि आखिर जांच से डर क्यों लग रहा है। करो ना करो, सरस्वती शिशु मंदिर की जांच करने में कहाँ आपत्ति है। हमारे यहाँ हम राष्ट्रवादी और सनातन संस्कारों के अलावा कोई बात सिखाते ही नहीं, कोई भी जांच करे। और इनको क्यों डर लग रहा है मदरसों की जांच कराने से। भाई होने दीजिए जांच, राष्ट्र हित में जो काम हो वो चले निर्विघ्न और जो नहीं है वो बंद हो। स्कूलों में कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है ये जानना जरूरी है। बाल मन कोमल होता है, ऐसे में किसी गलत विचारधारा को बिठाना गलत है। लिहाजा जांच से दूध का दूध पानी का पानी किया जाना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में मदरसों की जांच का मुद्दा अब गर्माता ही जा रहा है। सियासत इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के अपनी ही अलग तर्क हैं और मंत्री उषा ठाकुर के अपनी ही अलग तर्क हैं। आरिफ मसूद का कहना है कि अगर मदरसों की जांच होनी तो फिर सरस्वती शिशु मंदिर की जांच भी होनी चाहिए और सरस्वती स्कूलों की भी जांच होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आरिफ मसूद। तो वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का यह कहना है कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मदरसों की जांच करने से डर क्यों लग रहा है आरिफ मसूद को या कांग्रेस को, उनका यह कहना है। किस तरह की सियासत हो रही है वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, मदरसों को लेकर हम देख चुके हैं कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी पहले भी होती आई है, लेकिन अब सर्वे की जो बात सामने आई है, मदरसों के सर्वों का जो जिक्र हुआ है, उस पर अब सियासत काफी गर्माती नजर आ रही है राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इस बार एक नई तरीके की सियासत देखी जा रही है। धार्मिक सियासत से लेकर तमाम ऐसे सियासत के मुद्दे बने हैं जो कि मध्य प्रदेश में चर्चा के विषय भी हैं। अब मदरसों को लेके अब एक नई जो बहस है वो छिड़ गई है, क्योंकि मदरसों को लेके एक पक्ष अपनी बात रख रहा है, दूसरी पक्ष जांच की बात कर रहा है। तो ये तमाम जो सियासी मुद्दे हैं उस पर अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। गृह मंत्री के निर्देश के बाद जिस तरीके से सर्वे कराने की, खास तौर से मदरसे में जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं उसके कंटेंट को लेके ये पूरा सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि अब एक और सवाल आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी बीजेपी सरकार पे खड़ा कर दिया कि क्यों ना जो आरएसएस से संबंधित जो स्कूल है, सरस्वती मंदिर जो स्कूल हैं, उनके भी पाठ्यक्रम जो पढ़ाए जाते हैं उसके कंटेंट की भी जांच करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा डाला है कि एक वर्ग को बीजेपी की सरकार टारगेट कर रही है। तो अब नई सियासत का जो मैदान है वो मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा है और ऐसे में दोनों ही तरफ से जो है बयानबाजी लगातार जारी है। हालांकि गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं, दतिया में ये पहला मामला सामने आया था और इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की जांच की मांग जो है उठने लगी। हालांकि जांच में किसी तरीके की आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वैधानिक एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ये जांच कराई जा रही है। दतिया में एसपी कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब पूरे मदरसे के पूरे प्रदेश के मदरसों की जांच का ये जिक्र है और यही कारण है कि अब इस पर सियासत भी जो है वो तेज हो गई है।
बिल्कुल मनोज, ये तो बात हुई सियासत की, लेकिन अगर हम नैतिकता की बात करें, चाहे वो मदरसे हों या कोई भी स्कूल हो, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कम हुआ है, गिरा है। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था। तो ऐसी जांचों से इतर सरकार को, चाहे वो सरकार हो या विपक्षी पार्टी हो, सभी को ही शिक्षा के स्तर के बारे में बात करनी चाहिए प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और सीएम राइज स्कूल इस तरफ एक बढ़ता कदम भी नज़र आ रहा है शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी जानना जरूरी है कि मदरसे जो संचालित हो रहे हैं, जहाँ पे इन पाठ्यक्रमों के तहत तालीम दी जा रही है, तो जो अनुदान है वो सरकार की तरफ से इनको दिया जाता है, सरकारी मदद इनको मिलती है, तो सरकार का हक भी है। लेकिन जो एक सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम अभी से नहीं, सालों से पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, चाहे मदरसे की मॉनिटरिंग का हो या फिर स्कूली शिक्षा के तहत जो पाठ्यक्रम पढ़ाई जा रही है, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। तो आखिरकार जब चुनाव का समय आता है तो इस तरीके के मुद्दे क्यों गरमाते हैं, समय रहते हैं सरकारें इस तरीके के मुद्दों पर क्यों नहीं जांच करती या बहस क्यों नहीं करती है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर सियासत होने लगी है। कांग्रेस अपने आरोप सरकार पर लगा रही है और बीजेपी की तरफ से लगातार जांच की मांग उठ रही है। और यही कारण है कि मदरसे में जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, मनोज, ठीक बात कही आपने कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे मुद्दे गरमाते हैं, ऐसे मुद्दे उठते हैं प्रदेश में। बहुत शुक्रिया मनोज आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए विपक्ष की सीट गर्म कर रखी है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले सालों में अच्छे संबंध बनाए हैं, मुख्यमंत्री इस सदन में नहीं है। आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने ये विपक्ष की सीट उनके लिए गर्म कर रखी है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये दिवा स्वप्न है। मैंने भी तो कहा था कि इसे दिवा स्वप्न कहते हैं और उनकी कुर्सी गर्म है तो वो गर्म रखें, वहीं रहेंगे। मेरी ओर से शुभकामनाएं। और उन्होंने तो वैसे भी शुभकामना हमको यहीं रहने की दी है। आप शब्दों को तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, बयानों के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि विपक्ष की सीट उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए गर्म करके रखी हुई है। क्या कुछ मायने हो सकते हैं इस बयान के, इस बयानबाजी के, वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कहा जाता है कि खेल और राजनीति में अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बेहद जरूरी है, चाहे हालात आपके पक्ष में हो या ना हो। वैसा ही कुछ यहां पर नजर आता है राजधानी भोपाल में। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और दरअसल आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी हुई और जब भी सत्र होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसी नोकझोंक आमतौर पर देखने को मिलती है। उसी कड़ी में आज ये बयान सामने आया जिसमें कमलनाथ बोले कि जो विपक्ष की सीट है वो मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही, जिस पर जवाब भी आया सत्ता पक्ष की ओर से और ये कहा गया कि ये दरअसल एक दिवा स्वप्न है, जो वो चाहें तो देखते रह सकते हैं। तो ये जो सियासी वार पलटवार हैं एक दूसरे पर, वो आमतौर पर जब भी सत्र होता है तो देखने को मिलते हैं। आज पहला दिन था, अभी सत्र और आगे चलेगा, तब तक और हो सकता है कि ऐसी जो नोक झोंक है वो विधानसभा के अंदर देखने को मिल सकती हैं। विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भी दी गई है और अगर उस पर चर्चा होती है तो फिर निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर ये जो बार पलटवार के दौर हैं वो और देखने को मिलेंगे। जहाँ तक बात आपने राजनीति के खेल की है और उसके मायने की है, तो निश्चित तौर पर अगला साल जो है मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और उस चुनावी साल में दोनों ही दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके तहत ये जो वार पलटवार हैं वो सिर्फ सदन में ही नहीं, सड़क में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया।
यहां होटल में काम करने वाली एक महिला से नाम बदलकर नवील अंसार शेख ने दोस्ती की। अंसार ने महिला से नवीन बनकर दोस्ती की और फिर शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो मुंबई चला गया और महिला के संपर्क करने पर वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। तब पीड़िता ने हिंदू संगठन के साथ मिलकर युवक के खिलाफ थाने में शिकायत की। हीरानगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और लव जिहाद संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राय से रहती है, उनका कहना है कि 2017 से वो एक बिहार के कटिहार जिले के चादापाड़ गांव के जो नबील पिता रूबेल है उससे उसकी परिचय था। दोनों कैफे पे काम भी करते थे। उसके बाद वो घर आता जाता रहा था। दोनों से उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। पीड़िता का एक बच्चा है, पूर्व में तलाकशुदा है, तो उसने पुराने पति को तलाक भी दे दिया था और इन दोनों की शादी होने का था। लेकिन अभी वर्तमान में 2022 से मुंबई काम करने चला गया है और जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा, और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पे शादी करूंगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। तो इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आ गया है। होटल में काम करने वाली एक महिला से नाम बदलकर एक शख्स ने दोस्ती की, फिर उसके बाद शारीरिक संबंध भी बनाए और शादी का वादा भी किया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो मुंबई चला गया और महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव वो बनाने लगा। अधिक जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। विकास, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि लव जिहाद के केसेस, लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अब लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल सुमित, इंदौर की अगर बात की जाए तो कुछ ही समय में लगभग 50 से ज़्यादा मामले जो हैं वो लव जिहाद के उजागर कर चुका है। ऐसा दावा है हिंदू संगठन बजरंग दल का। बजरंग दल का आरोप है कि प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करता है। जब बजरंग दल को ऐसे मामलों की भनक लगती है तो क्यों नहीं जिम्मेदारों को इसकी भनक लगती है। हालांकि कानून पहले से सख्त बना हुआ है, इसी वजह से अब कार्यवाही जो है वो देखने में आ रही है। चूँकि ये पूरा जो मामला है हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर होटल पर ही काम करने के दौरान युवती जो है उसका जो महिला जो है उसका परिचय नवीन, जिसने अपना नाम परिवर्तित करके बताया था, उस शख्स से हुआ था जो कि उस होटल में शेफ के तौर पर काम करता था। इस दौरान यहाँ दोनों की दोस्ती हुई और फिर शादी का दावा जो है वो उसकी तरफ से किया गया था, आरोपी की तरफ से। लेकिन उसने फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जबरिया और उसके बाद अपने पहचान उजागर करने के बाद वो लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता रहा और उसके कुछ समय बाद वो शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गया। इसके बाद जो पीड़िता है उसने हिंदू संगठन के लोगों से संपर्क किया और हीरानगर थाना पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जो आरोपी है वो अभी फरार बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विकास आपका। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया है, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 गांव के लोग कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। रात में कड़कड़ाती ठंड में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे थे। सुबह समुदाय विशेष के लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही प्रार्थना की। नारायणपुर के बाद कोंडागांव में भी धर्मांतरण का मामला गरमाया है। 6 गांव के ग्रामीण कोंडागांव कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। विशेष समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ग्रामीणों पर विशेष समुदाय के लोगों के साथ मारपीट का आरोप है। गांव से बेदखली की शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे थे कलेक्ट्रेट अपनी शिकायत लेकर।
तो बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं अपनी शिकायतों को लेकर। 6 गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे कोंडागांव में, वहीं 8 गांव के लोग भी पहुंचे थे नारायणपुर में। तो क्या कुछ पूरा मामला है वो हम समझ लेते हैं। कोंडागांव का रुख कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव इस समय जुड़ गए हमारे साथ लाइव। विवेक, नारायणपुर में 8 गांव के लोग और कोंडागांव में 6 गांव के लोग धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना एक गंभीर विषय की तरफ संकेत करता है। जी हाँ, जिस तरीके से नारायणपुर में और कोंडागांव में लोग पहुंचे तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। हालांकि बस्तर में समय समय पर धर्मांतरण को लेकर विवाद होता रहा है, बात उठती रही है, पर इस बार जो कल जिस तरीके से कल नारायणपुर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट ही पहुंच गए और वहां पर रात भर धरना दिया, सुबेरे वहीं पर डटे रहे। उसके बाद अभी कोंडागांव में, उसके जस्ट बाद कोंडागांव में दोपहर में ही बड़ी संख्या में कम से कम 6 गांव के ग्रामीण पहुंच गए और वो धरने पर बैठे रहे। हालांकि कोंडागांव के लिए सबसे बड़ी सुखद बात यह रही कि धरने पर बैठे ग्रामीणों की टीम से कलेक्टर और एसपी ने चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जिसके बाद ग्रामीण शांत मन से वापस लौट गए। पर जो नारायणपुर की बात है, वहां पर अभी आधे घंटे पहले तक की अपडेट एक थी कि ग्रामीण अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। जी विवेक, बिल्कुल निश्चित तौर पर 8 गांव के लोग, 6 गांव के लोग अपनी समस्या लेकर, अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन ये मामला पूरा है क्या? क्या मारपीट करके धर्मांतरण इनसे करवाया जा रहा था? इनकी क्या आखिर शिकायत क्या है ग्रामीणों की? देखिए, मारपीट करके धर्मांतरण वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ पर यह है कि लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, विशेष समुदाय से जुड़ गए थे, जिसको लेकर कई बार बस्तर में विवाद की स्थिति बनी हुई। खासकर उस समय जब किसी आदिवासी की मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता, उस समय विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है अपने मृतक और अपने शमशान घाट की काफी पूजा करते हैं, काफी उनको देव स्वरूप मानते हैं। और जब कोई आदमी धर्म परिवर्तन करके उसकी किया रहता है, उसकी मौत होती है, तो उसको शमशान घाट में वो दफनाने नहीं देते हैं। तो इस बात को लेकर लगातार ये बातें सामने आती रही हैं और इस बार भी ये था कि जो धर्म आदिवासी समाज छोड़कर समुदाय विशेष से जुड़ गए हैं, तो उनको बार बार ये आग्रह किया जा रहा था कि आप धर्म अपने मूल धर्म पर वापस ले आए। बस इसी बात को लेकर विवाद है कि यदि आप आदिवासी हैं तो आदिवासी समाज को माने और न ही धर्म विशेष को माने। बस इस बात को लेकर विवाद है 2 पक्षों में, जिसमें बहुत संख्या में यहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं जिनका कहना है कि भाई हम अपने धर्म को छोड़कर ना जाए तो वापस अपने धर्म पर आए। जी बिल्कुल विवेक, गांव से बेदखली की शिकायत को लेकर भी ग्रामीण यहां पर पहुंचे हुए थे, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? धर्म विशेष को लेकर विवाद उठा था और जब मैंने जैसे बताया कि मरणोपरांत भी जैसे शमशान घाट को लेकर विवाद होता है, तो वैसे ग्रामीणों का कहना था यदि आप धर्म दूसरे विशेष धर्म को मानते, विशेष समुदाय से जुड़ते हैं, तो आप अपनी इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाइए। क्योंकि सबसे बड़ा देखिए, बस्तर एक ऐसा जगह है जहां पर आदिवासी जिंदा से लेकर मुर्दे तक सबको बड़ा पूजनीय मानते हैं। और आपको बता दो कि आदिवासी खासकर अपने पेन, पुरखा और देवी देवताओं को काफी मानते हैं। वो वहां पर किसी भी अन्य देवी देवता इस धर्म को हावी होने नहीं देना चाहते। बस इसी बात को लेकर विवाद था और उनका कहना था कि आपने यदि धर्म विशेष अपना लिया है तो आप गांव छोड़कर बाहर चले जाए, दूसरे गांव चले जाए, लेकिन हमारे गांव के जो देवी देवता हैं उनको नाराज ना करें। क्योंकि यहाँ पर विवेक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।